मैं हूं डॉक्टर चिराग भंडारी। मैं एक एंड्रोलॉजिस्ट हूं इंस्टीट्यूट ऑफ एंड्रोलॉजी एंड सेक्सुअल हेल्थ में। मैं हूँ डॉक्टर त्रिलोक महाजन, पेल्विक फ्लोर स्पेशलिस्ट एट IISH जयपुर। तो डॉक्टर चिराग, ये सेक्सुअल रिकंडीशनिंग थेरेपी होती क्या है? तो बेसिकली सेक्सुअल रिकंडीशनिंग थेरेपी या सेक्सुअल रिकंडीशनिंग एक्सरसाइजेज जो होती है वो आपके ब्रेन की रीवायरिंग करती है। तो जो इंसान बहुत टाइम से मैस्टरबेशन कर रहा है या सेक्सुअल प्रैक्टिसेस उसकी ऐसी है जैसे कि उसका इरेक्शन को भी प्रॉब्लम आ रही है या उसको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो रहा है, तो उसका ब्रेन उस हिसाब से ट्रेन हो गया है। तो जब भी उसे स्टिमुलेशन मिलेगा वो उस तरह की एक्टिविटी करेगा जो वो इतने सालों से करता हुआ आ रहा है। या तो इजैकुलेशन उसका कम हो जाएगा या उसका इरेक्शन स्टेबल नहीं रहेगा। तो सेक्सुअल रिकंडीशनिंग थेरेपी में हम उसके ब्रेन की रिकंडीशनिंग करते हैं, उसकी वायरिंग चेंज करते हैं। ये कॉन्सेप्ट है एक न्यूरोप्लास्टिसिटी ऑफ द ब्रेन का, उसके ऊपर बेस्ड है। तो ये थेरेपी अपन कौन कौन से पेशेंट को सजेस्ट कर सकते हैं? तो ये जनरली उन पेशेंट्स के लिए होती है जिनको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होता है, जिनका टाइम बहुत कम होता है या स्टैमिना बहुत कम होता है, जो बहुत जल्दी इजैकुलेट कर जाते हैं, या उनके लिए जिनको परफॉर्मेंस एंजाइटी या माइल्ड इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है, जो अपना इरेक्शन मेंटेन नहीं कर पाते हैं या अपने पार्टनर के साथ में जब होते हैं तो प्रॉपर इरेक्शन नहीं आता है एंजाइटी की वजह से। तो परफॉर्मेंस एंजाइटी या माइल्ड इरेक्टाइल डिसफंक्शन या प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, इनमें सेक्सुअल रिकंडीशनिंग थेरेपी बहुत असरदार है। इस थेरेपी का ट्रीटमेंट कितने समय तक चलता है और या फिर कितने समय तक पेशेंट को ट्रीटमेंट लेना पड़ता है? तो ये जनरली पेशेंट की कंडीशन पे डिपेंड करता है, पर आइडियली 8 to 12 वीक्स में ये पूरा ट्रीटमेंट हो सकता है। और इसमें उस पेशेंट को हम कुछ एक्सरसाइजेस, कुछ टेक्निक्स बताते हैं जो उसे घर पे प्राइवेसी में करनी पड़ती है। जितनी प्रैक्टिस करेगा वो उतना बेटर होता जाएगा। उसको हम एक होमवर्क देते हैं और उसको वो चीज़ें रिकॉर्ड करनी होती है और नेक्स्ट विजिट पे उसको हमको वो सारे ऑब्जर्वेशंस बताने होते हैं। उसके हिसाब से हम उसको आगे की प्रैक्टिस बताते हैं। हाँ, तो यानी कि ये थेरेपी PE के लिए और ED के लिए फ़ायदेमंद है। बहुत फ़ायदेमंद है, हाँ। और ये नेचुरली आपके इरेक्शंस और टाइमिंग बढ़ा सकती है। तो आपको ज़रूरी नहीं है कि कोई मेडिकेशन पे निर्भर होना पड़े या कोई आपको सप्लीमेंट लेना पड़े। सप्लीमेंट ले सकते हो, उससे कोई नुकसान नहीं है, पर आपको जो वाइग्रा या SSRI जो होती है उस पर ज़रूरत नहीं है कि आप उसकी रिक्वायरमेंट हो आपको। इस थेरेपी कोई साइड इफेक्ट हो पेशेंट को? इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसके केवल पॉजिटिव इफेक्ट्स है। इसका साइड इफेक्ट केवल एक ही है, ये आपका थोड़ा सा टाइम कंज्यूम करेगी। टाइम भी कितना कंज्यूम करेगी? दिन के आधा घंटा या 45 मिनट्स, इससे ज़्यादा कोई टाइम लगेगा नहीं। इसके अलावा इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ना इसमें कुछ अलग से एक्सपेंसेस है। ये नेचुरल एक्सरसाइजेज है जिससे आपका ब्रेन रिकंडीशन होता है। यानी कि अपन इसमें ब्रेन को ट्रेन कर रहे हैं, ब्रेन को ट्रेन कर रहे हैं जिससे कि उसकी परफॉर्मेंस बेटर हो जाए। ओके, थैंक यू।